पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल हकम जल्ला जलालहू, हाकिम या फ़ैसला देने वाला। अल हकम से मुराद ऐसा हाकिम है जो अपने बंदों के दरमियान दुनिया व आखिरत में फ़ैसला फरमाएगा। दुनिया में वही के ज़रिए अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला फरमाता है और आखिरत में अपने बंदों के दुनियावी इख्तलाफ के मुतालिक अल्लाह ताला अपने इल्म के मुताबिक फ़ैसले फरमाएगा और हर मज़लूम के लिए इंसाफ के ज़रिए ज़ालिम से उसका हक़ दिलाएगा। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़यामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उनमें फ़ैसला कर देगा। नाज़रीन किराम, आज का हमारा बाब की हकीकत और उसकी ताबीर है। मैं मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान अरबी ज़ुबान व अदब के उस्ताद हैं और अरबी के, फ़ारसी के, उर्दू के बाकमाल शायर भी हैं। नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब मेरे मेहमान बनते रहते हैं। मेरी दूसरी मेहमान हमारे मुल्क की मुमताज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर तहमीना यासर साहिबा, ये भी मेरी मेहमान बनती रहती हैं। और मेरे तीसरे मेहमान आपको पता है बड़ी खुशबूदार और खुशगवार शख्सियत के हामिल अल्लामा हसन उवैस मुस्तफ़वी, ये भी मेरे मेहमान होते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत ज़्यादा लोग अक्सर फ़ोन पे पूछते हैं और ख़त लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं कि जी ख्वाब के मुतालिक बताएं कि ख्वाब क्या होते हैं, हमें फ़लाँ ख्वाब आया है। तो रोज़े अज़ल से जब से इंसान ने इस ज़मीन पर कदम रखा उस दिन से ही ख्वाब तो इंसानों को आते हैं। ख्वाब अच्छे भी होते हैं, ख्वाब बुरे भी होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। लेकिन बहुत कम लोग मैंने ऐसे भी देखे, बहुत पढ़े लिखे, मैं आमदन उनका नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी, बहुत बड़े मुफक्कर भी। तो उन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कहा मुझे ज़िंदगी भर कभी ख्वाब ही नहीं आया। तो बहरहाल ख्वाब जो है ये क्यों आते हैं, कौन से ख्वाब अच्छे होते हैं, पहली रात के ख्वाब किस तरह के होते हैं, पिछली रात के ख्वाब कैसे होते हैं, और फिर जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं, दिन के ख्वाब जो हैं वो कैसे होते हैं। तो इसी तरह ये जो ख्वाब है ये इंसान की शख्सियत पर बड़े दोनों तरह के असरात मुरतब करते हैं। अच्छे ख्वाब भी, मैं अभी जब आके बैठा हूँ तो मैं अपने स्कॉलर्स तीनों से बात कर रहा था। मौलाना जाफ़र कासमी हमारे मुल्क के बहुत बड़े इल्मी शख्सियत थे और वो इतनी खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखते थे और वैसे उर्दू में भी, अरबी में भी लिखते थे कि AK बरोही साहब ने उनसे फरमाइश की थी कि आप जो है वो मेरी बायोग्राफ़ी लिख दें। फिर जब कर्नल कज़ाफ़ी मरहूम यहाँ पे आए तो उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से सिफारिश की कि जाफ़र कासमी को मुझसे ज़रूर मिलवाएं। तो वो बड़े हैरान हुए, बड़े सादा बुज़ुर्ग थे चनियोट के, और अमेरिकन एम्बेसडर उनके घर में कच्ची ज़मीन के फ़र्श पे चटाई पे आके कई रातें आके रहता था। उनकी इल्मियत की वजह से वो इतनी खूबसूरत अंग्रेज़ी बोलते और लिखते थे। लंदन में BBC के डायरेक्टर भी रहे। तो आज रात तहज्जुद से पहले मुझे ख्वाब में आए और साथ अल्लामा असलम ताल क़ादरी हमारे दोस्त हैं, बड़े मशहूर वो भी। तो कुछ बातें मौलाना रूम के हवाले से बातें हो रही थी और हम बैठे हुए फल खा रहे थे। तो मैं हैरान ही हो गया, मैंने कहा रात शायद ख्वाबों के बारे में पढ़ता रहा हूँ। तो ये जो ख्वाब है ये बाज़ ख्वाब इतने सच्चे होते हैं। आप देखें ना हमारी तारीख़ में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब आपको मालूम है, और आपने ख्वाबों की जो हकीकत ख़ुद भी बयान की बादशाह के सामने। इसी तरह हम देखते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है। फिर सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो ख्वाब जो करबला के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े पाक परेशान है, खाक आलूद हैं। और करबला का जब वाक़या हुआ उसी दिन ही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाज़ाद भाई हैं उनको भी जो है वो उस दिन ख्वाब आता है। फिर सैयदा उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना अब्बास हजूर के चचा जान की अहलिया आपकी चची जान जो है उनको ख्वाब आता है हसनैन करीमैन के हवाले से। तो इस तरह ख्वाब, और ख़ुद मैं अपनी ज़िंदगी में देखा, ख्वाजा करामत साहब एक नक्शबंदी बुज़ुर्ग थे गुजरा वाले, दरबार अल्लाह वाले। तो मैंने उनको ख्वाब में देखा कि उन्होंने कहा देखो तुम मजाक कर रहे थे कि मैंने कोई मरना नहीं है, तो देख लो मैं वाकई मर गया और कफन की हालत में थे। तो मुझे हज़रत मियाँ जमील अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज उर्स भी है शरकपुर शरीफ में, बहुत बड़े वली अल्लाह मियाँ शेर अहमद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादा से आपका ताल्लुक़ है, और मियाँ मुस्तफ़ीद अहमद हमारे यहाँ आते भी हैं। तो मियाँ साहब तशरीफ़ लाए मुझे मिलने के लिए।
मैंने उन्हें कहा मियाँ साहब रात को मैंने ख्वाब में देखा है ख्वाजा करामत को, और उन्होंने वो पहना हुआ था, कफन पहना हुआ था। कह लगे उनका इंतकाल हो गया आज। मैं कहा अच्छा। फिर इतनी मदीना मुनव्वरा में था, मैं आपको अजीब बात बताऊं तो जो बहुत बड़े अरबी के और फ़ारसी के, उर्दू के भी शायर बाकमाल, कि क्या फ़िक्र की जौलानी, क्या अर्ज़ हुनरमंदी, तौसीफ़ पैगम्बर है तौफ़ीक़ खुदाबंदी। हाफ़िज़ मोहम्मद अफज़ल फ़कीर साहब चक तीदू, जिनका मज़ार है और जिनका रिकॉर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी का MA फ़ारसी का आज तक कोई बीट नहीं कर सका, इतने बड़े आलिम थे। तो मैं 1995 में मदीना मुनव्वरा में था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि हाफ़िज़ साहब का इंतकाल हो गया और वो जो है वो लेटे हुए हैं कफन की हालत में और मुस्करा रहे हैं और कह रहे हैं भाई मैं तो फौत हो गया हूँ। तो मैंने अगले दिन, मेरी 2 दिन बाद फ़्लाइट थी, मैं पाकिस्तान आया, पता चला हाफ़िज़ साहब फौत हुए उसी दिन। तो ये बिल्कुल इस तरह के ख्वाब जो हैं वो इतने सच्चे होते हैं जिसका हिसाब ही नहीं। हमारे दोस्त हैं बड़े मशहूर बैरिस्टर सैयद मुस्तफ़ा इमाम, अब पढ़ाते भी हैं, एकेडमी में पढ़ा, CSP में एक ज़माने में टॉप किया था उन्होंने। तो उनके वालिद के मैं जनाजे में था, सैयद थे, तो यहाँ शालामार बाग के पास उनका बहुत बड़ा घर था। घर के सामने एक प्लॉट में उनका जनाजा हुआ और उनको वहाँ दफनाया। तो उन्होंने वहाँ वसीयत पढ़ के सुनाई कि हज़रत ने कहा था कि यहाँ मुझे रखना और फिर यहाँ से मुझे शिफ्ट कर देना जब तुम कहीं घर अपना शिफ्ट करोगे। और मैंने सा ये क्या बातें बनी हुई हैं, मेरे ज़हन में उस वक्त मुख्तलिफ़ सवालात आए कि जी ये है, और वो वहाँ उनकी वसीयत पढ़ के सुना रहे हैं। मैं कहा अब ये चले गए ज़ेर ज़मीन, बुज़ुर्ग बस चले गए। तो आप यकीन करें कि जब उनकी कब्र जो थी वो शिफ्ट करनी थी, तो उससे पहले मैंने उनको देखा कि वो उठ के अपनी कब्र में बैठ गए। कहने लगे तुम कहते थे बस मर गया बंदा, मिट्टी में मिल गया, ये देखो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फिर उनको जब शिफ्ट किया तो वो बिल्कुल उसी हालत में थे जब उन्होंने यहाँ रायबंड रोड पे अपनी बड़ा घर बनाया, फार्म हाउस। तो इस तरह के ख्वाब जो है वो मैंने बहुत देखे ज़िंदगी में। मेरे वालिद गिरामी ने देखा कि हमारे घर की वो जो था शतीर वो टूट गया, तो सुबह रोते हुए उठे, कहने लगे अल्लाह खैर ही करे। उस ज़माने में जो था ये तार का रवाज था, तो उसी दिन दोपहर को तार मौसूल हुई कि मेरे चचा जो थे जवान वो इंतकाल कर गए थे। तो हमने तो देखा ज़िंदगी में। और अच्छे ख्वाब भी जो होते हैं वो भी इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतने सच्चे ख्वाब होते हैं। मेरा बेटा जो है बैरिस्टर साद, उसके ख्वाब 90% सच्चे होते हैं और हम डरते भी हैं उसके ख्वाब जो होते हैं। और अच्छे ख्वाब जो होते हैं वो एज़ इट इज़ हमने अपने आजमाए। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अब जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं इतने झूठे ख्वाब लोग गढ़ते हैं। कल ही मैं अपने स्कॉलर्स को बता रहा था कि मैं एक मौलवी का देख रहा क्लिप, वो सियासी जलसे में है और जो वहाँ सियासी लीडर है उसको कह रहा है कसम खा के कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए थे, आपने फरमाया जिसने मुझे देखना हो वो इसको देख ले, कोई खुदा का खौफ करे। इस तरह की बातें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, मुझे ये फरमाया, मुझे वो फरमाया। तो कल शाम को ना मुझे ये इश्तहार आया ना कि कल हमारा जो आज ख्वाब की हकीकत और ताबीर है इस पे ये हमारे स्कॉलर होंगे। तो मुझे शाम को प्रोफेसर आयशा अबू बकर का रावलपिंडी से फ़ोन आ गया। कहने लगी सर जी ये जो है ये लोग फिर झूठे ख्वाब क्यों सुनाते हैं फ़लाँ। मैंने उसे कहा कि बात ये है कि जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना वो हमारे अंदर आ जाता है, खून में दौड़ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इब्लीस इंसान के खून में दाखिल हो जाता है, फिर खून के साथ वो दौड़ता है, उसको पता भी नहीं चलता। बड़ी हदीस है इस मामले में। तो मैंने कहा होता यह है कि शैतान आदमी को कहता है थोड़ी सी बात करो, कुछ नहीं होता। वो एक झूठी ख्वाब छोटी सी सुनाता है, वो देखता है कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो अगली बात करता है, फिर वो कहता है देखो कुछ नहीं हुआ, फिर वो उससे बड़ी ख्वाब में, फिर वो नाउज़ बिल्लाह अपने मुरीदों को। मैंने एक साहब ने बड़े ख्वाब सुनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस तरह हुआ, मेरी ऐसे गुफ्तगू हुई, बड़े लंबे चौड़े बात, मैं नाम नहीं लेता। मैंने उनके फॉलोअर से पूछा और उनसे भी कहा ये आपने क्या झक मारी है, ये क्या आपने ख्वाब अपने बयान करने शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा जो फॉलोअर्स होते हैं ना उनके यकीन को मजबूत करने के लिए हम ख्वाब सुनाते हैं इस तरह के। तो ये आजकल रवाज इतना है। मैंने खुद बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी झूठे ख्वाब घड़ते हुए देखे हैं, सुनाए हैं। और जो ख्वाब था वो एक जगह कुछ था, दूसरी जगह सुनाया तो बिल्कुल जो ख्वाब है मुख्तलिफ हो गया, सन बदल गए, साल बदल गए, पता नहीं क्या क्या इनकलाब आ गया। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं। झूठ जो है वो अल्टीमेटली झूठ है, उसके अंदर कोई तासीर नहीं होती, सच बोले उसकी बड़ी तासीर होती है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। तो बहरहाल ये ख्वाब क्यों आते हैं आज, इसीलिए हमने मुल्क की बड़ी साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया हुआ है,
दो स्कॉलर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयान करेंगे। जी डॉक्टर मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू ख्वाब की हकीकत और ताबीर के हवाले से है, तो मिर्ज़ा गालिब अलैहिर्रहमा का एक शेर है, वो कहते हैं कि था ख्वाब में हलूस ख्याल को अच्छा तुझसे मुआमला, था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला, जब आँख खुल गई ज़ियाँ था ना सूद था। वाह। कहते तो ये जो है ख्वाब की एक किस्म है जो नफ्सियाती तौर पे या नफसानी ख्वाब जो इंसान दिन भर सोचता है या जो करना चाहता है और या उसके जहन में और ख़्याल में जो होता है वही ख्वाब की सूरत में उसको दिखा दिया जाता है। हमेशा ये नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता। क्योंकि हदीस शरीफ में ये 3 अक़साम बयान की गई हैं। एक रहमानी ख्वाब हैं, दूसरे नफसानी ख्वाब हैं और तीसरी जो किस्म है वो शैतानी ख्वाब हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम कुरान मजीद के हवाले से देखें तो ख्वाब के लिए जो सच्चा ख्वाब है, कुरान करीम ने उसके लिए रुया का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और झूठे ख्वाबों के लिए जो है वो हुल्म या अहलाम ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। क्योंकि रुया का मतलब भी देखना है, रुया से है देखना। तो जो सच्चा ख्वाब होता है वो जाहिर है कि इंसान दिल की आंख से देखता है। हाँ। जैसे हम अपनी इन आंखों से देखते हैं, ज़ाहिरी आंखों से, ऐसे दिल की आंखें हैं, तो उसका ताल्लुक दिल की आंखों से, इसलिए कुरान करीम उसको रुया जो है वो फरमाता है। और ख्वाब के जो असरात हैं वो बड़े गहरे होते हैं, ख़ास तौर पे जो रहमानी ख्वाब हैं। अब देखें कि जो कुर्बानी का मामला है और कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हुई, वो भी ख्वाब का नतीजा है। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा था उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुया फरमाया, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, है इब्राहीम तूने तो ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब हुज्जत भी है और सच्चा भी होता है। सिर्फ अंबिया का हुज्जत भी है, सच्चा भी है, शरीयत भी है। और बाकी जितने अफराद हैं उनका जो है वो ख्वाब लाजमी नहीं है कि सच्चा हो और या इल्हाम की सूरत हो, या आजकल के पीरों के आजकल के जी खास तौर पर आजकल के पीरों के ख्वाब सच्चे हैं। और जो औलिया खुद बनाए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो औलिया कामिलीन है, औलिया कामिलीन, मोमिनीन, सालेहीन, उनके जो ख्वाब हैं उनके हवाले से भी ये कहा जाता है, अगरचे वो सच्चे हों, कि वो किसी के लिए हुज्जत नहीं है। उनके लिए तो हो सकते हैं, उनके लिए हो सकते हैं, वो किसी के लिए नहीं कह सकते कि अब ऐसे करना है मुझे ख्वाब है। मतलब जो औलिया कामिलीन है उनके हवाले से, और जो झूठे हैं उनकी तो फिर क्या बात कर सकते हैं। आपको याद नहीं सरगोदे में 5 आदमी कत्ल जिसने किए थे, हक हो रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे उधर बंदों को कत्ल कर रहा है और कह रहा है हक हो रहे, ख्वाब में आया। बिल्कुल सही है। एक आदमी ने कराची से अपने बच्चों को डब्बों में बंद करके सारी फैमिली को अब समुंदर के सुपुर्द कर दिया, वो सारे डूब के मर गए पूरी फैमिली। बिल्कुल ऐसे 10-12 बंदे, उसने कहा ख्वाब आया था जी। और हमारी ये तारीख का ये भी हिस्सा है किबला गाजी साहब कि ऐसे लोग जो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकबिल बीनी या इल्मे गैब या इन चीज़ों के कायल नहीं है, वो अपने लिए कायल हो जाते हैं कि रसालत माब ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर कि पाकिस्तान के हालात ये हैं और आप यूं 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 करें, फलां जगह मदरसा बना दो, फलां जगह कर दें, फलां जगह मस्जिद, फलां जगह ये है, या जो है रियासत के खिलाफ जो है वो मुसर अंजाम ख्वाब की बिना पर और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत कर देते हैं। तो नाउज़ बिल्लाह हो सकता है कि मतलब है कि उनको ख्वाब भूल गया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और फरमाया अगर कोई ऐसा मामला हुआ, क्योंकि ये बड़ा बारीक बीनी वाला मामला है। ये भी आपकी बात ठीक है, मुमकिन है हो बात सच्ची, लेकिन जो उसने देखा वो कुछ और था, बयान कुछ और है, सुबह भूल गया। जिस तरह फरमा रहे थे एक बड़ी इल्मी शख्सियत है, वो कहते हैं मुझे ख्वाब नहीं आते, तो मैं ये समझता हूँ ख्वाब उन्हें आते होंगे लेकिन वो भूल जाते हैं, क्योंकि ख्वाब तो हर इंसान को, जब इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अंबिया इकराम को सब ये ख्वाब जो है वो देखा करते थे, उनको आए तो जाहिर है कि आगे मामला गड़बड़ हो जाता है इंसान के साथ, कि वो ख्वाब जो है वो अपना भूल जाता है, बयान नहीं कर पाता। कितने ही ख्वाब हम देखते हैं सुबह भूल जाते हैं या कुछ हिस्सा उनका भूल जाते हैं। तो इसी तरह देखिए जी, जो अजान है ये भी ख्वाब का नतीजा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक, उसके बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी को सिखाई और वो आगे मामला चला। और इसी तरह जो बाजमात नमाज है और वुज़ू है वो भी ख्वाब का नतीजा है। अच्छा, हज़रत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को देखा कि वो वुज़ू फरमा रहे हैं। अच्छा, वो अल्लाह की तरफ से तालीम किया गया। इसी तरह देखा कि नमाज पढ़ा रहे हैं, तो ये भी ख्वाब का नतीजा हुआ। यानी ख्वाब जो है अजान भी, वुज़ू भी, कुर्बानी भी और इस तरह के दीगर मामलात। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका जो वाक़या है, मैं समझता हूँ ख्वाब के हवाले से इसमें हमारे लिए बेशुमार असबाक है। और सूरह यूसुफ में कुरान मजीद की निस्बत सबसे ज़्यादा
पूरे कुरान की निस्बत सबसे ज़्यादा ख्वाब इसी सूरत में बयान हुए। ठीक, हज़रत यूसुफ का ख्वाब भी है जिसमें वो फरमाते हैं, खुलासा ये है कि मैंने देखा कि जी मुझे सूरज, चांद और सितारे सजदा कर रहे हैं। सूरज से मुराद वालिद साहब, चांद से मुराद वालिदा माजिदा, और सितारों से मुराद भाई। तो ये जो है इन रिश्तों को, ये जो दिखाया गया है सूरज, चांद और सितारों की सूरत में, इसमें भी बड़े राज हैं। वालिद को कुरान ने सूरज करार दिया, ये इशारा दिया कि वालिद में जो है हरारत होती है, यानी जलाल है। तो सूरज में अगर हरारत ना हो तो फसलें पककर तैयार नहीं होंगी, और वालिद साहब में अगर जलाल और हरारत ना होती तो फिर औलाद के अखलाक की फसल पककर तैयार ना होती। और वालदा की मिसाल चांद सी कि वो ठंडक है, शफकत है, और उसका आगे नतीजा है। और भाइयों को सितारे कहा गया है, सितारे आसमान पर चमक रहे हैं, हर एक की अलग शनाख्त है लेकिन इकट्ठे हैं। तो बताया गया कि भाइयों को कैसे होना चाहिए, अलग अलग खानदान, लेकिन उनको जो है वो फिक्री तौर पर और घर के हवाले से एक जगह पे जो नजर आना चाहिए। और फिर जो है ना वालिद साहब का जब जलाल हो तो फिर आपको पता है कि भाइयों को क्या करना चाहिए, बेटों को क्या करना चाहिए, उनके सामने इताअत के लिए झुकना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। जिस तरह सितारे जो है वो सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। और फिर वालिदा का तो चांद की मिसाल है कि उनका अपना कोई कह लीजिए कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही, कि उनका जो मतलब वालदा के मामलात हैं वो भी वालिद साहब के ताबे आ गए, यानी उनको बताया गया। और फिर जब इनका सजदा रेज होना ये है कि वालिद साहब और वालदा माजिदा और भाई जो सजदा रेज हुए, ये ताबीर इसकी कब हुई, कितने अरसे बाद हुई, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ताबीर बयान फरमाई। कशफुल महजूब में एक जुमला मैंने पढ़ा कि फ़कीर वो है नहीं, वालिद साहब ने नहीं बताया कि बेटा तुम ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। जी, ये भी असूल भी मिला, ला तकसुस रुया का अला इख्वातिक, कि अपने भाइयों से ये बयान नहीं करना, तो ये भी असूल मिला। तो हर एक याकूब को पता था इसकी ताबीर क्या है। जी, जाहिर है जी, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। उन्होंने बताया कि ये आपके हवाले से कोई चाल चलेंगे, तदबीर करेंगे, तो उनको जाहिर है मालूम था। और ये भी मालूम था, वो रोते तो गिरिया में थे, जुदाई में रोते थे, फुरकत के अंदर जो था मामला था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कशफुल महजूब में जुमला पढ़ा कि फ़कीर वो है जो अपनी गुदड़ी खुद सी ले। तो बुजुर्ग हैं, एक दुर्वेश हैं, दोस्त हैं, तो उनसे मैंने पूछा जी ये क्या है, मतलब जो गुदड़ी सी लेता है वो फ़कीर है, इसका क्या मामला है, समझ में नहीं आता कि मतलब ये क्या कमाल है कि ये दाता साहब ने फ़कीर की ये तारीफ़ क्यों फरमाई। वो कहने लगे ये बात नहीं है, इसकी शरह ये है कि जब बंदा इस रस्ते पे चल रहा होता है, राह सलूक पे चल रहा है, उसको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ख्वाब आते हैं, वो टुकड़े टुकड़े हैं, कोई साल पहले आया, कोई 2 साल बाद आया, कोई 5 साल बाद आया। तो जो उन ख्वाबों को सबको मिलाकर, उन सब टुकड़ों को मिलाकर नतीजे पर पहुंच जाए, वो दुर्वेश है, वो फकीर है, और वहां से कोई नतीजा अक्स कर ले। बहुत तो मैं अर्ज कर रहा था ये बड़ा मुश्किल जो है वो इल्म है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर तब बताई जब वो सारे भाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आम आदमी से ख्वाब कभी ना बयान करो। जी बिल्कुल, ताबीर पूछनी हो तो कॉम्पिटेंट किसी आदमी से मशवरा करो। बिल्कुल ऐसे, ये भी हदीस शरीफ में बाकायदा बताया गया। और दूसरा इसमें देखिए कि 7 फरबा गाय हैं, 7 दुबली गायें वो उनको खा रही हैं। तो गाय उस दौर में जब आपने ताबीर फरमाई, मुख्तसरन कर रहा हूँ, उस दौर में गाय जो है वो उस पर दारोमदार था, सारी जो है वो मैशत का, तो इसलिए गाय दिखाई गई। और फिर जो है वो दुबली गाय मोटी गाय को खा रही हैं, फिर 7 सब्ज बालियां हैं, 7 जो है वो खुश्क बालियां हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे नतीजा देखे क्या निकाला, पूरी मुआशी पॉलिसी बना दी। और जो हमारा मैशत का निज़ाम है वो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की बसीरत पर खड़ा हुआ है। बजट सरप्लस पॉलिसी आज ये हम बयान करते हैं, खुशहाली में बचत, ये हजरत यूसुफ ने बताया। 7 साल कहत, 7 साल खुशहाली। तो खुशहाली में जो होगा ना, आपका वो जो अनाज आएगा उसको खोशों में महफूज रखना है। और फिर देखिए कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से अनाज को महफूज कैसे रखना है, डिसास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट, कहत में तैयारी कैसे करनी है, फिर सोशल वेलफेयर कि उन्होंने तकसीम भी उसको मुनसिफाना तौर पर जो है वो फरमाया, फिर एथिकल गवर्नेंस के हुक्मरान को कैसा होना चाहिए, वो ख्वाब इतना उसको साहिब बसीरत होना चाहिए, उसकी इतनी बसीरत होनी चाहिए कि वो मुस्तकबिल की जो है वो पेशबंदी कर सके, उसके मुताबिक जो है वो मामला लेके चल सके, ऐसा हुक्मरान को होना चाहिए। हजरत यूसुफ ने ख्वाब में ये सारी एक जो है वो मुआशी निज़ाम और पॉलिसी बना दी। अबुल कलाम आज़ाद ने पूरी आसनुल कसस पे अलग से तफसीर लिख दी, किताब पूरी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर देखिए कि ग़ज़वा बदर के मौका पर जब मुसलमान जो है वो कुछ परेशान हुए कि तादाद बढ़ी है, कुछ मुसलमान परेशान हुए, तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में उनको दिखाया कि कुफार की तादाद कम है आपके मुकाबले में। तो ये कुरान पाक का ये भी वाक़या है, सूरह अनफाल आयत नंबर 43 में। इसी तरह जो औलिया अल्लाह के ख्वाब हैं उनके हवाले से कुरान करीम में इशारा फरमाता है, लाहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उनके लिए बशारत है।
यानी ये औलिया अल्लाह को ख्वाबों के ज़रिए बशारत दी जाती है। बाज़ जो है ना मुफस्सिरीन ने इसकी ये ताबीर फरमाई, तफसीर फरमाई। और फिर जो है अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि जअलना नौमकुम सुबाता, कि अल्लाह ताला ने नींद को तुम्हारे लिए ज़रिया राहत बनाया। तो यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नींद खवास के लिए ज़रिया राहत और एतबार से है और अवाम के लिए और एतबार से। अवाम के लिए कि जिस्म की राहत है और खवास के लिए दिल की राहत, यानी उनको ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं जो रहमानी ख्वाब होते हैं, जिससे उनके दिल को जो है वो राहत मिलती है और सुकून मिलता है। इसी तरह जो आप फरमा रहे थे कि ख्वाब जो है जी वो नबूवत का 46वां हिस्सा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाहिरी ज़माना हयात है, ये 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा में, 10 साल मदीना मुनव्वरा में, ये 23 है। और इसके जो पहले 6 माह हैं उसकी बुनियाद ख्वाबों पर है। पहले 6 मुनव्वरा की या मक्का मुकरमा? मक्का मुकरमा दोनों, मतलब मुद्दत अर्ज कर रहा हूँ कि कुल मुद्दत 23 साल है। और जो उसके पहले 6 में कुल मुद्दत के, वो ख्वाबों पर मुश्तमिल है। तो इस एतबार से कहा गया कि जो ख्वाब हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। और जी इसी तरह जो है झूठे ख्वाब के हवाले से ये भी आजकल के दौर में जो चल रहा है, मतलब उसका सबब क्या है? अपनी ज़ात को मनवाना, अपनी जो है वो अना की तस्कीन, और इसकी जो मज़म्मत बयान की गई, प्रोजेक्शन जी, अपनी ज़ात की जो है वो हिफाजत और उसको आगे लेके चलना जी। इसकी जो कह लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा बयान फरमाई कि झूठे ख्वाब बयान करने वाले को क़यामत के रोज़ कहा जाएगा कि 2 जौ के दाने लें और उसको आपस में गिरा लगाएं। हाँ, लगा के मतलब वो लगा नहीं सकता, और जाहिर है कि उसका अजाब और वो फिर मामला जो जी। प्रोफेसर तमीना, 2 वाक़यात जी। एक पिछले दिनों जब ये फैसलाबाद में खातून थी और उसने ऐलान कर दिया कि मुझ पर वही आती है और मैं फ़लाँ हूँ ये वो, तो बड़ा हंगामा हुआ। मैंने कहा कि इस बेचारी को फौरी तौर पे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, यानी यहीं बैठ के। मैं नहीं मिला, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि जो औरत इतने सालों से घर बंद है ये बीमारी है। दूसरा वाक़या ये हुआ कि एक बहुत बड़े आदमी, दुनियावी ओहदे पे बहुत बड़े थे, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। पहली बरसी थी, पीर नईम शाह साहब मेरे साथ थे और मैंने स्पीच भी मेरी थी और दुआ भी मैंने करवानी थी। तो वो उस शख्सियत की, मैं अमदन नाम ले उनका एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ जिसको मैं नाम नहीं ले रहा, तो उन्होंने कहा बाजी ने कि गाजी भाई वो खातून मैंने आपको एक मिलवानी है, बहुत ज़बरदस्त और ऐसी अल्लाह वाली फ़लाँ। मैंने कहा ठीक है। वो एक तरफ मुझे ले गए, पीर नईम शाह बैठ गए, वो 2-3 औरतें बैठ गई अलग से कुर्सियाँ लगा के। मैंने कहा जी फरमाएँ। उसने कहा जी कि मुझे रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागते में ज़ियारत होती है, आप तशरीफ़ लाते हैं और आप मुझे ये फरमाते हैं, फिर दाता साहब आते हैं 2-3 दिन बाद, फिर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं। अब वो बात बयान करिए, मैं इसकी तरह टिक टिक लगा के देख रहा था। ये उसकी जगह काले निशान पड़े हुए थे, यहाँ पे अजीबो गरीब निशान थे, जो साफ नज़र आता इसका लिवर और मैदा ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं उसके हाथों की तरफ देख रहा था। वो बड़ी हैरान थी कि कुछ गाजी साहब, उसका मकसद ये था कि गाजी साहब टीवी पे जाके बताएं कि एक औरत है जिसको जागते में ज़ियारत होती है, वो अच्छा उसका काम मामूली हल्का उस औरत का बना हुआ, मकसद पूरा हो गया जी। वो उन्होंने सारा बयान किया। उसके बाद कहने लगे कि वो जो अहम शख्सियत की बहन थी, कह ली गाजी भाई आप चुप हैं, देखते हैं बोल। मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा था कि इनके लिए मैं कौन सा इलाज दरियाफ़्त करूँ। मैंने कहा देखिए पहली बात यह है आप किसी स्टमक के अच्छे स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। दूसरा, जो लिवर का कोई डॉक्टर अच्छा हो, आपका लिवर ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात, तीसरी यह है कि डॉक्टर सैयद मुर्जा के फाउंटेन हाउस आप टाइम लें और किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी यही कैफियत रही तो वैसे तो आपका बीमार तो आपने हो ही जाना है, और हैं आप तो आप पागल भी हो सकती हैं बिल्कुल आप। तो मैंने कहा ये आप फौरी तौर पे अपना इलाज कराएं। उनको बड़ी मायूसी हुई, ये क्या हो गया, सारी पीढ़ी ख़राब कर दी। तो इस तरह के कितने लोग जो है, मेरे करीब हमसाये में खातून रहती है जिसने मुझे बहुत एक दिन मैसेज भेजे और बेटे मैंने कहा जी मिलने कोई हर्ज नहीं। मैं गया तो उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हुए थे, तो वो मुझे ये बातें कह के गए हैं, फिर साथ फ़लाँ बुज़ुर्ग भी थे वो। तो मैं वहाँ से उठा और मैंने कहा कि फ़ौरी तौर पे इनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, इनकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं है। और बाद में वाकई साबित हुआ कि वैसे तो ये क्यों होता है, ज़रा आप बताएं। बहुत शुक्रिया सर।
दरअसल अगर हम साइकोलॉजिकली देखें और उनके जहन को समझें तो ये साइकोसिस होता है। अच्छा। जो आप बयान कर रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइकोसिस में आती हैं, जिसमें कि हम रियलिटी से हमारा कांटेक्ट ख़त्म होने लगता है और हम बहुत सी चीज़ें जो कि हो सकता है हमारी सप्रेस्ड इमोशंस हों, हो सकता है हमारे कोई मुख्तलिफ उसके वजूहात हों, लेकिन वो हमारा जहन जो है वो उसके न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं और उसकी वजह से हम हेलुसिनेट करना शुरू हो जाते हैं। हमें यानी सपोज़ मुख्तलिफ लोग हमें जागती आंखों से नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह से कई दफ़ा आवाज़ें आना शुरू हो जाती। कई लोग कहते हैं कि उसकी आवाज़ मुझे आई थी और उसने ये बात कही। तो इनको हम हेलुसिनेशन है। हाँ जी बिल्कुल, ये हेलुसिनेशंस होती हैं और वो उसको सही समझ रहा होता है। जी बिल्कुल, इसलिए कि उनका जहन जो है वो थोड़ा सा जैसे होता है ना, हम रियलिटी में हमें कोई शख्स नज़र आया और हमें कई दफ़ा उसका हेयोला फील होता है, तो वो हेयोला जो है ना वो हकीकत में उन्हें फील हो रहा होता है, यानी उन्हें लगता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन वो चीज़ जो है, सपोज़ वो कहेंगे इस वक्त वो शख्स इधर बैठा हुआ है लेकिन और लोगों को नज़र नहीं आएगा, उनका जहन यही बता रहा होता है, इसलिए कि रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म हो रहा होता है। इसी वजह से आपने जो कहा कि उन्हें साइकेट्रिक मेडिसिन की ज़रूरत है और ये बिल्कुल सही है। मैं नाम नहीं लेता, एक साहब ढोल बज रहा होता है, ख़वातीन भी जो है वो भी सारी वो कोई रक्स कर रही है और कोई जो है धमाल डाल रही है और वो पीर साहब भी धमाल डाल रहे हैं। तो मेरी एक शागिर्द थी, वो भी जो फिसल गई बेचारी, वो वहाँ गई तो उसने जाके मेरी दूसरी शागिर्द से कहा कि जब हम वो डांस कर रहे थे तो मेरी अल्लाह से मुलाकात उन्होंने करा दी। अब वो अल्लाह से भी मुलाकातें शुरू हो गई हैं बिल्कुल। और वो मेरा ख्याल है वो जब मुसलसल बातें करते हैं ना तो फिर इस तरह एक पीर साहब के पास मुझे लोग ले गए, ये दिलचस्पी के लिए बयान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि हम फौरी तौर पे बंदे को यहाँ बैठे बैठे मक्का शरीफ ले जाते हैं, मदीना शरीफ ले जाते हैं, फिर पहले आसमान, फिर दूसरे तीसरे फलां। तो मुझे भी वहाँ ले गए, मैं जाके बैठा, उनको मेरा पहले तारुफ नहीं था, बाद में तो बड़े मेरे मोतकिद हो गए थे पीर साहब। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करें, बंद कर दी, फ़लाँ जगह चलें। मैंने कहा जी, उन्होंने पूछा पहुंच गए, मैं कहा पहुंच गए जी। उन्होंने कहा चलें मक्का शरीफ, पहुंच गए, हजर असवद को चूमें, मैंने कहा जी चूम लिया। उन्होंने कहा 7 चक्कर लगाएं, सफ़ा मरवा, चले हम मदीना शरीफ चलते हैं। मदीना चले गए, रोज़ा रसूल पे आगे हो जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको टॉफ़ियाँ दे रहे हैं और आपको कलम दे रहे हैं और फ़लाना। मैं कहा मिल गया जनाब। उसके बाद उन्होंने कहा आप तैयारी करें, पहले आसमान दूसरे। जब हम 7वें आसमान पर पहुँचे ना तो उन्होंने कहा अब आगे नहीं जाना, आपका मकाम यहाँ ख़त्म हो गया, इससे आगे अब सिर्फ मैं जाऊँगा। और एक खलीफे का नाम लिया कि ये जाएंगे ये। मैं कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊँ? मैंने कहा हज़रत मैं देख रहा हूँ आप इस वक्त सिदरतुल मुंतहा से आगे पहुँचे हुए हैं। उन्होंने कहा ये तो पहले ही इतना बुलंद है। जब वो ख़त्म हुआ तो जो दोस्त लेके गए थे, अल्लाह उनको खुश रखे बेचारे, तो मुझे कहते चौई खुशी में उसका नाम था, तो मुझे कहते हैं कि की पोजीशन सी। मैं क्या भी झूठ बोल रहा, मैं भी झूठ बोल रहा। बिल्कुल। और ये वाला जो सूरत हाल है, ये जैसे सर ने भी कहा, आपने भी बात की कि लोग अपनी प्रोजेक्शन के लिए, कि अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए और बताने के लिए कि मैं कोई स्पेशल पर्सन हूँ, तो इसलिए करते हैं। लेकिन जहाँ तक ख्वाबों की बात है, तो हम अगर साइकोलॉजिकली देखें तो ख्वाब जो हैं ये हमारे जहन के एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब जब हम होश में हैं, जाग रहे हैं, तब भी हमारा जहन एक्टिव है, बॉडी भी एक्टिव है। लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, वो सो रही होती है और हमारा जहन उस वक्त भी जाग रहा होता है। हमारी 5 सेंसेस सो जाती हैं, इसलिए कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा जहन जाग रहा होता है। अब वो जो जहन जाग रहा है वो क्यों जाग रहा है? इसलिए कि उसने सारे दिन का जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसको प्रोसेस करना है। अच्छा। अब वो प्रोसेस किस तरह से करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो फौरी ज़रूरत की है वो फ्रंट डेस्क पर रख दूं, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि यूज़लेस है उसको डिस्कार्ड कर दूं, कौन सी है जो कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन फ़ौरन ज़रूरत नहीं है उसकी, उसको मैं स्टोरेज में रख दूं। यानी इस तरह वो से काम कर रहा होता है। बिल्कुल, ये सब कुछ चल रहा होता है। और इसी के साथ साथ जैसे हमारी स्लीप के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, जो लाइट स्लीप होती है उसमें मोस्टली हमारे सारे दिन की, यानी शुरू में जब हम सोते हैं तो सारे दिन की मुख्तलिफ बातें हमारे जहन में आ रही होती हैं। जैसे जैसे हमारी स्लीप गहरी होती जाती है तो हमारा जहन जो है वो हमारा सबकॉन्शियस ने जो कुछ लिया होता है, एक होता है हमारा कॉन्शियस लेवल, जिससे कि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ ये मेरे जहन में जा रहा है, और एक होता है सबकॉन्शियस लेवल कि जो मैं देख रही हूँ इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि मेरा जहन ले रहा है,
लेकिन उसको कॉन्शियस लेवल पे मुझे नहीं पता। अच्छा। तो वो जो सब कॉन्शियस जब ले रहा होता है तो वो उसको भी प्रोसेस करता है, और फिर उसको जब प्रोसेस करता है तो फिर बहुत से लोग जो कि कहते हैं कि उन्हें सच्चे ख्वाब भी आते हैं, तो वो सच्चे ख्वाब जो हैं वो कई दफ़ा फ्यूचर के हवाले से आ रहे होते हैं, इसलिए कि वो प्रोसेसिंग हो रही है। अब वो प्रोसेसिंग जो है जिस दिमाग में हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़हीन है, कितना उसके अंदर इंटेलेक्ट है, उसके हिसाब से वो प्रोसेसिंग उसकी बेहतरीन भी हो सकती है, जैसे कि जिनको सच्चे ख्वाब आते हैं। और अगर कोई शख्स करप्ट है या प्रॉब्लम्स के साथ है तो उसको उस तरह के ख्वाब भी आ सकते हैं। फिर इसमें एक और जो अहम पॉइंट होता है जो कि ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं, वो होता है कि हमें जो भी सारे जहन में प्रॉब्लम्स आई होती हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, वो जहन ने ली है। अब रात को बॉडी तो सोगी, अब जहन उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अब जहन परेशान है, वो एंग्शियस है सारा दिन, तो रात को भी वो एंग्शियस रहता है, वो बेचैन ख्वाबी होती है, यानी बेचैन ख्वाब आते हैं आपको। इसी तरह से वो जो आपने कहा ना कि स्टमक का चेक करवाएं या, तो ये भी एक हकीकत है कि अगर हमारा मैदा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही नहीं है तो उसके नतीजे में भी हमें बेचैन ख्वाब आएंगे, उसके नतीजे में भी हमें डरावने ख्वाब जैसे होते हैं ना लोगों को आते हैं, वो आते हैं। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ तरह के ख्वाब होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम जो हम एज ए साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं वो होता है कन्फर्मेशन बायस, हम उसे कहते हैं। अच्छा। यानी कि एक आपको ख्वाब आया और आपने उसके बाद देखा कि उसके फ़ौरन बाद वो हकीकत बन गया। अब मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ख्वाब आया और वो हकीकत हो गया। तो उनके अंदर ये बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि मुझे सच्चे ख्वाब आ रहे हैं। इसको हम कन्फर्मेशन बायस भी कहते हैं, यानी हर शख्स को सच्चे ख्वाब नहीं आ सकते। तो कन्फर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि आपको एक ख्वाब आया और वो सच हो गया। ये आपकी जहन की आपकी जहानत भी हो सकती है कि आपने उसको फोर्स ही कर लिया, लेकिन हम फिर उन्हें कहते हैं कि अच्छा आप अपने सारे ख्वाब जो है ना उनको आप लिखना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा। और हकीकत में ये होता है कि 4 ख्वाब सच्चे हो गए, लेकिन 10 जो हैं वो नहीं भी थे। तो इसका मतलब है कि आपका जहन किसी वक्त पे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको फोर्स ही कर लेता है और किसी वक्त पे नहीं कर पाता। तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि अपने आप को इसमें प्रॉब्लम में नहीं डालना, इसलिए कि कई लोग इस पे प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। वो क्या है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि डर जाते हैं कि सच्चे ख्वाब आ जाएंगे। ये जो डर है ये भी हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा करता है। तो ये डर इस वजह से आता है कि हमें ये फील होता है कि अब ये ख्वाब आ गया तो अब इसने सच होना ही होना है। तो हमने इस बिलीफ को थोड़ा सा उलट रखना है, यानी कि ख्वाब आया तो सच होना ही होना नहीं है। सच जो होना है वो तो होना ही होना है, वो तो अल्लाह का काम है। तो ख्वाब जो आ गया, मुझे पहले पता चल गया कि वो जो होना है वो हो इस तरह से होना है। तो इसको हम उलट अगर रिलेट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास जो परेशान होकर क्लाइंट्स आते हैं तो वो ज़्यादातर फिर उसको इस रुख पे रिलेट कर रहे होते हैं कि बस मुझे ख्वाब आ गया, अब ये सच्चा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ FA में, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में हम पढ़ते थे, तो वो हमें ले गए मेंटल हॉस्पिटल जी। तो बिल्कुल ये सच्ची है कि वो 2 आदमी, उनके सिर बिल्कुल उन्होंने गंजे किए हुए थे, बाल ख़त्म मूंदे हुए थे, तो अजीब सा लिबास बेचारों ने पहना हुआ था। तो वो दरख्त के एक ऊपर बैठा होता, एक नीचे। वो नीचे वाला कहता था मैं नबी हूँ, ऊपर वाला गालियाँ देता था, कहता है बकवास करता है, मैंने इसको नहीं नबी बुलाया, ये अपनी तरफ से गढ़ रहा है। तो वो ऊपर खुदा बन के बैठा हुआ था, ये नीचे नबी बन के बैठा हुआ था। तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि बड़े सगीर में भी बाज़ लोगों ने नबूवत के दावे किए, मैं क्या वो भी इसी तरह के नबी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें हम कहते हैं कि हमारे जो बाइपोलर डिसऑर्डर एक है, उसमें जो मैनिक फेज़ होता है उसमें अक्सर ये होता है कि आपकी हाइपर एक्टिविटी होती है, माइंड की भी, बॉडी की भी। और उसमें फिर ये होता है कि कई दफ़ा आपके अंदर ग्रैंडियस आना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू हो जाते हैं। और उसकी जो आखिरी स्टेज कह लें वो यही होती है कि आप अपने आप को किसी भी स्पेशल पर्सन, अब देखें वो उसी स्पेशल पर्सन के साथ रिलेट करते हैं जो कि उनकी इर्द गिर्द की दुनिया में स्पेशल होता है। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा, बड़े बड़े स्कॉलर्स, मैंने ख़वातीन बंदे भी देखे कि बाइपोलर हैं, और जब उनको समझाते हैं कि आप बाइपोलर, आप दवाई खा लें, वो कहते मैं पागल हूँ।
ये की दवाई खाऊं। बिल्कुल डिनाइल में होते हैं, इसलिए कि देखें जब एक शख्स अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है तो उसे बहुत कुछ मिल रहा है, यानी वो अच्छा फील कर रहा है, तो वो उससे हटे, उसे पता चले कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नेगेटिव थॉट और मैं बहुत स्पेशल पर्सन हूँ ये पॉजिटिव थॉट, तो वो पॉजिटिव को सिलेक्ट कर लेता है अपने लिए। और यही मसला जो है ना वो फिर उसके आगे बढ़ता चला जाता है। जी अपना आसन उवैस साहब औलिया को मैंने पढ़ा है और बड़ी किताबों में ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने कोई ख्वाब देखा, कोई हादसा आपसे होना था, बुज़ुर्ग कहते हैं, और अल्लाह ताला ने किसी की दुआ या आपका सदका कबूल किया तो अल्लाह ताला ने उसको एक्चुअल लाइफ से ख्वाब में मुंतकिल कर दिया। मतलब एक्सीडेंट है, एक्चुअल लाइफ में होना था, तकदीर में लिखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला के करम से और किसी बुज़ुर्ग की दुआ से वो तकदीर यूँ बदली कि एक्चुअल ज़िंदगी से वो ख्वाब में ट्रांसफ़र हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाबों की हकीकत, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम और रहमत की उस खैर के तहत बात अता करता है कि जब निस्बत खैर वाली होती है और दुआओं से जो तकदीर का बदल जाने का एक तसव्वुर है और जो कुरान और हदीस में मैसर आता है, तो बिल्कुल उस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस निस्बत के सदक़े, निस्बत सालिहीन के सदक़े उस बंदे के लिए वो सारी चीज़ों को दूर कर देता है और उसको ख्वाब के अंदर वो चीज़ बनाकर उसकी असल हकीकत ज़िंदगी से निकाल देता है। ऐसा मुमकिन है और ऐसा होता है। दूसरा, ये जो ख्वाब की हकीकत के हवाले से बड़ा ही अहम पहलू जो मैं इस हवाले से को पहले कैटेगोरिकल बात करूँ कि इसका मुतलक इनकार करना कुफ्र है। अच्छा, क्योंकि कुरान मजीद की नसूस कतिया से आ गया ना। ठीक ठीक ठीक। मुतलक यानी कि यानी शरायत के बगैर इनकार ही कर दिया जाए ख्वाब नहीं होता। हाँ, ख्वाब तो ये दुरुस्त नहीं है। ख्वाब के वजूद से इनकार कुफ्र हो जाए, ये कुफ्र है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलावा अब मैं सिर्फ सियासत्ता की अगर बात करूँ तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी बुखारी में 66 ख्वाब लाए हैं। अच्छा, उनके यहाँ 66 ख्वाबों में दूध का इल्म का मतलब अलामत है, दूध इल्म की अलामत है। जो लिबास है वो दीनदारी की अलामत है और सफ़ेद लिबास जन्नत की अलामत है। ये इमाम बुखारी के ख्वाबों के हवाले से जो ताजदार कायनात से मंसूब, सैयदना फ़ारूक आज़म से मंसूब आए, वो मौजूद हैं। फिर बाकी सियासत्ता में जो ख्वाब आते हैं और उसमें दार कुतनी को भी शामिल करने मुअत्ता इमाम मालिक को भी, तो 195 हदीसें ख्वाबात से मुतल्लिक़ हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि हुजूर खुद फजर के मुबारक के बाद बैठ के पूछते, किसी को ख्वाब आया पूछो, बताओ, अपने ख्वाबात भी हुजूर बयान फरमाते। अब 3 ख्वाबों की जो किस्में हो गई, असल में हमारे लिए जो इस दौर में डिस्कस करने वाले ख्वाब हैं वो शैतानी ख्वाब है और नफसानी ख्वाब है। और तीसरी बात क़िबला गाज़ी साहब, ये बड़ा अहम है कि ख्वाब आ किसे रहा है, वो शख्सियत क्या है, उसका अपनी शख्सियत का पहलू कैसे हैं, वो करता क्या है, मामलात कैसे हैं, और इसका ताल्लुक रूहानी तौर पर नफ्स के दर्जात से भी होता है। ठीक, नफ्स मुतमइन्ना, मुल्हिमा और नफ्स अम्मारा, हर एक के ख्वाबों को अलग अलग किस्म की ट्रीटमेंट होगी कि उसका ताल्लुक क्या है। अब ये भी बात दुरुस्त है कि जो रोया सादिका हैं, ये कभी कभी अंबिया के लिए तो उमूमी तौर पर इनकी ताबीर की जरूरत नहीं होती, मगर कभी कभी होती भी है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर की जरूरत। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल शहादत के वक्त आपने ख्वाब में आप बता दिया आपने अब्दुल्लाह बिन सलाम को, तो ये चीज़ें मौजूद। लेकिन कभी कभी ख्वाब की ताबीर माना कुछ और होता है, आता कुछ और है, ये भी देखा जाता है। और इसके लिए मलका ज़ुबैदा का मशहूर ख्वाब मौजूद है, मैं इशारा दे रहा हूँ बस। हजरत, अब यहाँ अगली बात, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था वो कितना अहम ख्वाब था। अब लोग उसके ऊपर, ये भी मैं बात करूंगा कि लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं दौर हाजिर में और इसको ब्लेसफामी के लॉ के तहत ला रहे हैं। उनसे अर्ज करूंगा कि आपको किताब इल्म ताबीर रोया का इल्म ही नहीं, और इसमें दूसरी बायसनेस है। असल में इमाम आज़म के साथ जो अंदर क्या एक अंदर उनके प्रॉब्लम्स हैं और वो उनको मुतनाज़ा शख्सियत पेश करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि पहले कुरान और हदीस को जाने कि इमाम मोहम्मद बिन शरीर रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीर क्या पेश की है वो जाने। ठीक है, आगे चले। अच्छा, उससे आगे अब आ जाता हूँ। ख्वाबात जो इग़ासुल अहलाम में जो जिसका जिक्र आता है, 5 साले किस्म के ख्वाब होते हैं। मैं सिर्फ किस्में बयान कर देता हूँ, और वो 5 किस्म के ख्वाबों में
पहला, किसी फरिश्ते के जरिए भी इल्का किया जाता है। दूसरा, अर्रोया मरमूजा, जिसे हम कहते हैं कि दिखाया, मरमूजा रम्ज, सिर्फ इशारा दिया जाता है। तीसरा, रोया मजाजिया, मजाज होता कुछ है, नजर कुछ आता है। फिर उससे आगे आ जाए तो फिर 7 अक़साम है। होल्म, इहलाम, शैतान के ख्वाब की निस्बत आ जाएगी, और जिससे इंसान गुस्ल करता वाजिब होता है, वो भी एक ख्वाब की किस्म है। तखफीफ और ये गमगीन ख्वाब होना, जैसे हुजूर की बारगाह में एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मेरी गर्दन कट रही है और मैं पीछे पीछे भाग रहा हूँ अपने गर्दन के। आपने फरमाया ये शैतानी ख्वाब है। तो ऐसे ख्वाब जिसमें तरतीब नहीं होती, और वो ऊट पटांग किस्म के होते हैं, जो मैं जुमला बोल रहा हूँ, जिनमें तरतीब नहीं, नज़म नहीं होता, वो ख्वाब हमेशा से कभी भी दुरुस्त नहीं होते। इसी तरह ये का शैतानी ख्वाबों के लिए मुअव्वज़तैन पढ़नी चाहिए, और औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतान। तबीयत में तक़द्दुर जो हमारी डॉक्टर साहिबा पेश कर रही थी कि हालात में खराबियाँ, परेशानियाँ हैं, जो ख्वाब आएंगे वो सच्चे नहीं होंगे, ये भी होता है। और परेशानी में कभी ऐसा होता है जिसका जिक्र कि लाशऊर में कोई चीज़ दबी होती है, वो भी शऊर में आए, उसका भी जिक्र मुहद्दिसीन शारहीन ने किया है, ये भी मौजूद है। और तहद्दुस नफ्स, यानी जो इंसान सोच रहा है उसके मुताबिक जो नज़र आता है उसके मुताबिक होता है। अब इसकी जो तरतीब, जो तकदीर हमें समझ लगती है कि शख्सियत का बयान करने वाले के ऊपर मुनसिर है। अब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की भी किस्में हैं। हाँ, कोई शक नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई शख्स इस कैफियत में देखता है कि हुजूर इस्लाम मर्ज की कैफियत में आपको अपने ईमान के मुताबिक वो देखता है, रूहानी अपनी बुलंदी देखता है, बिल्कुल उसकी ताबीर अलहदा है। हुजूर का मुस्कुराते चेहरे से नजर आना ताबीर अलहदा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाराजगी की कैफियत में देखना ताबीर अलहदा है। फिर हर नबी की जो अगर ज़ियारत होती है तो उसकी ताबीर अलहदा है। मगर जो आपकी बात है, जो आपने बात कही, को ये ना कि कॉन्ट्रडिक्शन पेश हो गई। मैं ये फिर बात कहूंगा कि देखने वाला कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखने वाले के कौन के ऊपर, और फिर अगर कोई शख्स आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्वाब में भी बोतान बांध रहा है तो उस पर वो हदीस वारिद है, मन कसब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। उसके ऊपर वो हदीस उसी तरह वारिद है कि जिसने वो बात मेरी तरफ मंसूब की जो मैंने नहीं की, और वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो ख्वाब का आना और चीज है। मैंने ऐसे पीरों की किताबें पढ़ी हैं जिन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि 12:05 पर मेरी बेगम को ख्वाब आया, 1:30 पर मेरे मुरीद को ख्वाब आया, 2:12 पर। मैं क्या कमाल है, साथ घड़ी भी रखी होती है उन्होंने ख्वाब में, वो टाइम भी सारा चल रहा होता है। बाकायदा 5-5, 4-4 सफ़ी की किताब है, 200। मैं आजकल एक बुज़ुर्ग की किताब पढ़ रहा हूँ। इतने तवातुर से ख्वाब और इतने मामलात हैं, एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल देखें, ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का कौल मुबारक है। उन्होंने फरमाया कि जो आदमी दोस्तों के राज किसी को बताता है फिर वो आइंदा उसको राज नहीं बताते। जी बात ठीक है। मैंने 2011 में एक बहुत अच्छा ख्वाब, बहुत, तो मैंने अपने दोस्त मियाँ अशरफ साहब से बयान कर दिया। हम मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, 2 साल मैंने मसाइब काटे और मुझे इशारा ये हुआ कि ये वो ख्वाब बताने के रिज़ल्ट है। उसके बाद आज तक जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कहा जो आम ख्वाब है, जैसे ये मौलाना जाफ़र कासमी का बयान किया, ये तो आम सी बात है, लेकिन जो ख़ास होती है राज की बातें वो कभी नहीं बतानी चाहिए। रोया सालिहा का यही तो मकसद है। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर और ख्वाब बताने से क्यों रोका था कि हबीब और लबीब को बताओ, सबको क्यों बताते हो? हम किसी के अंदर नहीं जानते कि फौरन ही शैतान वसवसा डाल दे कि अच्छा इनको ये याद है। तो ये इसलिए बचने के लिए इसका एहतियात रखी गई है। और सही बात है, जो अल्लाह के दिए हुए राजों को न छुपा सके वो बंदों के साथ क्या मामला करेगा, ये बात दुरुस्त है। तो ख्वाबात को एब्सोल्यूट माना में ज़र्फ और मेदा ये दोनों पहले देखने चाहिए। हाँ, ये भी दोनों चीजें देखनी चाहिए। वो जिसे तो हम हकीमी जुबान में सुनते थे तबखीर मेदा, या मेदे की जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो ऐसा होता है ख्वाब के अंदर होता है। ये मामला तो और आ जाते हैं। तो और कैसी बात है, आज साइंस डॉक्टर साहिबा जो बता रही है साइंटिफिकली रीजन, वो जो बयान कर रहे हैं कुरान और हदीस में उसका जिक्र पहले से मौजूद है। उसे नफसानी ख्वाबों के साथ शैतानी ख्वाबों से ताबीर कर कर जोड़ कर बता दिया कि इस ख्वाबों की ताबीर में नहीं जाना है। जी डॉक्टर मुजाहिद, अब तुम बताओ कि क्या करें। देखे ना, अल्लामा इकबाल को, जो अल्लामा इकबाल ने FC कॉलेज के प्रिंसिपल को बात कही थी कि मुझ पर तो शेर नाजिल होते हैं। क्या बात, बहुत अच्छे।
तो जाहिर है जी कि जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब हैं वो तो वही इलाही हो गए, और जो औलिया अल्लाह के हैं वो भी इल्हामी सूरत में होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ सिलसिला हो सकता है। वो फिर जो औलिया अल्लाह होते हैं उसको समझते हैं। ये हमारे अलामा चिड़िया कोठी रोज़ कहता है मैं हलवा खाता हूँ, तो वो फिर वो अटक से वो क्या होता है उस हलवे का ख़ास नाम है, वो आ जाता है। नहीं वो एक और हलवा मखड्डी हलवा, तो वो कहते हैं मैं ख्वाब में मखड्डी देखा तो वो वाकई आ गया मखड्डी हलवा। अच्छा, एक जो मैं बात अर्ज करने लगा था, जो अभी बात हो रही थी उस हवाले से एक बड़ी अहम बात रह गई कि अगर बुरा ख्वाब आए तो इस्लामी हवाले से हमें क्या तालीमात मिलती, क्या करना चाहिए। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपको बुरा ख्वाब आए तो एक तो ये तरीका बताया गया कि बाईं जानिब जो है वो थुतकार दें 3 बार, एक ये बताया गया। दूसरा मुआवज़तैन पढ़ें, फिर जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और फिर जो है बयान से गुरेज करें। ये बड़ी अहम बात है। अगर बुरा ख्वाब आपने को देख लिया जिसकी वजह से आप परेशान हो गए, अब सुबह उठ के उसको बयान करने लग जाते हैं, तो नफ्सियाती तौर पर भी आप मुतासिर होंगे। हाँ, और जो है वो मामला गड़बड़ होगा। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है ये चिड़िया के परों पर होता है, एहतराज करो, अगर तुमने बयान कर दिया तो हो ही जाएगा उस तरह। ऐसे ही है। और आखिरी बात के हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया के पास एक सिपाही आया, उसने कहा मैंने फलां ख्वाब देखा है, आपने फरमाया कि तुम्हारी मौत वाक़ई होने वाली। और इसी तरह एक सूफ़ी ने वही ख्वाब देखा, उसने कहा मैंने भी देखा है जो सिपाही को ख्वाब आया, फरमाया कि अन करीब तुम वज़ाइफ छोड़ दोगे, तुम्हारी रूहानियत कमज़ोर होने वाली, वज़ाइफ छोड़ना ये भी मौत की तरह है। तो ये 2 बंदे, एक ही ख्वाब था, ताबीर अलग अलग बताए। बहुत शुक्रिया, बताए। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, आपका तहमीना बहुत शुक्रिया। और अलामा साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, बुक ऑफ द डे जी ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, हर पढ़े लिखे आदमी को और हर घर में होनी चाहिए। अहद नबी का निज़ाम हुक्मरानी, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो फ़्रांस में होते थे, पेरिस में, मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें रहीं, पेरिस में भी, पाकिस्तान में भी। खुतबात बहावलपुर, इनके खुतबात बड़े मशहूर थे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत दर्जनों किताबें लिखी हैं, और एक से एक बढ़ के फ्रेंच में, जर्मन में, तुर्की में, अरबी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खतूत हैं अल-वसाइक़ु सियासिया, वो भी इन्हीं की दरियाफ़्त, और इन्होंने दुनिया भर से वो खतूत इकट्ठे किए थे। वो भी इनकी हमाम बिन मुनब्बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली जो किताब है, उनकी हदीसों की सबसे पहली हदीस की किताब जो है, लोगों को नहीं पता, वो भी इन्होंने दरियाफ़्त की थी और उसको छुपाया, और उसका उर्दू अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन भी डॉक्टर साहब ने किया। तो ये उनकी किताब है अहद नबी का निज़ाम हुक्मरानी। इसको मुश्ताक बुक कॉर्नर, अल करीम मार्केट, उर्दू बाज़ार ने शाया किया है। बड़े लोगों की किताबें पढ़ा करें, ये लल्लू बाटों की किताबें जो है ना, इधर उधर की ये ना पढ़ा करें, उससे और तबाही होती है। सती आदमी जो है वो क्या लिखेगा, आजकल भरमार हुई है किताबों की, और ऐसी सती किताबें पढ़ के तबीयत में बोझ। कल एक किताब का मैंने बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इसमें तबसरे किए हुए थे, मैंने उर्दू बाज़ार फ़ोन किया, वो किताब मंगवाई, रात उसके कोई 10-20 सफ़े मिट्टी इकट्ठा, सिफर किताब। तो ये भी अब है। एक आदमी ने लिखा कि जी ये अहले बैत अतार की शान में मैंने किताब लिखी है, और इस तरह है फ़लाँ, मैंने मंगवाई, काफ़ी महंगी किताब थी। जब देखा तो यजीद के ख़ानदान की तारीफ़ें उसमें लिखी हुई थी। अल्लाह ताला माफ़ करे, इस तरह की बेईमानियाँ भी करते। ये जी जो है आज का वजीफ़ा, किताब-उश-शफ़ा कबीर से बिगड़े काम संवारने के लिए अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और जिनका हर काम बिगड़ जाता और कहें जी बड़ा मसले हैं, तो रोज़ाना हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें। और अगर रोज़ी में बरकत ली चाहिए तो नमाज फ़जर के बाद 500 मरतबा ये कलिमात पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाहु शाफ़ी, अल्लाहु काफ़ी बहुत आसान है। ये पेज नंबर 151 है किताब-उश-शफ़ा कबीर का, जिसको सुबह नूर पब्लिकेशन गज़नी स्ट्रीट उर्दू बाज़ार ने शाया किया। इसकी डिटेल यहाँ से। और बलगम का इलाज सैयदना अली ने यह फरमाया है, तिलावत कुरान हकीम की कसरत और मिसवाक करना बलगम को ख़त्म कर देता है। तो बच्चों के लिए जी ये जो मैंने सीरीज़ लिखी हैं, आओ बच्चों तालीमात इस्लाम पढ़ें, ये देखिए, आओ कुरान पढ़ें, कितनी खूबसूरत इस पर बात ये बनाई है, तस्वीरें भी। आओ बच्चों हदीस पढ़ें, आओ बच्चों अल्लाह का ज़िक्र करें, आओ बच्चों दुरूद पाक पढ़ें, आओ बच्चों अल्लाह से माफ़ी मांगें, और आओ बच्चों दुआएं पढ़ें, ये देखिए, और आओ बच्चों खूबसूरत कलिमात पढ़ें। ये मैं रोज़ कहता हूँ, अगर ये माएँ बच्चों को 5 से 7 मिनट रोज़ अपनी मुस्तकबिल संवारने के लिए बच्चों को ये पढ़ के उनको सुनाएं,
5 से 7 मिनट ये पूरी 3 सफ़े की किताब ख़त्म हो जाती है, फिर आप इनकलाब देखेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हमें सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत लामहदूद फ़दाइल सिफ़ाए मिल के नाल गाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।